बेटा अभिषेक, स्वाति पसंद आई तुमको? सुषमा ने मौका पाकर बेटे अभिषेक से पूछा। हाँ माँ, पहले मुझे लगा था ना जाने कैसी होगी, फ़ोटो तो लोग एडिट कर लेते हैं, मगर ये वाकई में फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर है, अभिषेक ने कहा। तब ठीक है, हम विवाह की तिथि वगैरह तय कर लेते हैं। अगर तुम्हें उससे अकेले में कुछ बात करनी है तो बोलो, सुषमा ने पूछा। अभिषेक शर्मा गया। वो लड़कियों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उसके गिनती के 3 फ्रेंड थे। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, मगर फीमेल सहकर्मी से दूरी ही बनाकर रखता है। तभी ड्राइंग रूम में स्वाति के पापा ने प्रवेश किया। बोले, आप लोगों को हमारी बेटी स्वाति के बारे में भी जो भी राय है बता दीजिए। मैंने भी स्वाति की माँ से कह दिया है कि दिखना दिखाना तो हो ही गया है, स्वाति की राय भी पूछ लो। नया जमाना है, बच्चों से पूछे बिना रिश्ता तय कैसे कर दें। ड्राइंग रूम में अभिषेक के मम्मी पापा, उसकी बड़ी बहन सुधा, जीजा महेश मौजूद थे। वे सुबह ही इंदौर से अपनी कार से दिल्ली पहुंचे थे। अभिषेक मुंबई में नौकरी करता है। वह भी शुक्रवार की सुबह फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा था। कल उसकी दिल्ली से वापसी की फ़्लाइट है। सिर्फ स्वाति को देखने के लिए उसे इतनी भागदौड़ करनी पड़ी है। इससे पहले वह दिवाली में घर आया था तो माँ ने आसपास के शहरों की लड़कियों को दिल्ली के मॉल में मिलने बुला लिया था। 2-3 दिन यही दिखने दिखाने का सिलसिला चला, मगर परिणाम कुछ नहीं निकला। कई लड़कियों की सूरत और फोटो का मिलान देख वह चौंक उठा था, तो कई लड़कियां उसे भी इनकार कर चुकी हैं। अभी वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि स्वाति ने मना कर दिया तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अभी तक तो घर से बाहर ही देखना दिखाना होता था। किसी के घर जाकर हाँ या ना सुनना बड़ा ही अजीब है। अंदर स्वाति की माँ रेवती ने स्वाति की राय पूछी तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। माँ ने कहा, सोच समझ कर जवाब देना, अभी तक इतने रिश्ते आए हैं, तूने हर एक में कुछ ना कुछ खामियां निकाली है। स्वाति की चचेरी बहन सोनी ने कहा, पता नहीं इसे कैसे पसंद कर लिया मेरी ब्यूटी क्वीन ने। दरअसल स्टेट लेवल ब्यूटी कंपटीशन में स्वाति को पहला पुरस्कार मिलते ही उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी और वह इसी क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशने लगी, मगर स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग लेने के लिए उसके पापा ने मना कर दिया। स्वाति मन महसूस कर रह गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अखबार वाले घर पहुंच गए थे। गुड़गांव शहर में हर कोई उसे पहचान गया। अब तक 3-4 बुटीक और ज्वेलरी शॉप वालों ने उसे उद्घाटन के समय बुलाकर रिबन भी कटवाया। इस चकाचौंध वाली दुनिया से परिचय होते ही उसने मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहा, मगर उसके घर वाले रिश्ता कर घर से विदा कर देना चाह रहे थे। स्वाति ने भी मुंबई से आए इस रिश्ते को यही सोचकर हामी भर दी कि महानगर में जाकर उसे मॉडलिंग के मौके ज़्यादा मिलेंगे। अभिषेक मुंबई में अकेले ही रहता है, इसलिए किसी प्रकार की रोक टोक भी न होगी। मैंने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया है, 6 पैक है इसके। लास्ट ईयर की पिक में तो मोटा दिख रहा है, साल भर से लगता है अपनी बॉडी पर जमकर वर्क किया है, स्वाति ने सोनी को समझाया। ओह, तभी तो मैं कहूँ, सूरत तो साधारण सी है, मगर तूने तो उसका एक्सरे ही ले लिया, सोनी ने मजाक किया। ये देख, स्वाति ने मोबाइल पर फोटो दिखाया। जिम में एक्सरसाइज करते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला प्रदर्शित किया हुआ था। नीचे ढेरों कमेंट लिखे थे। ओहो, बड़ी घुड़नी है तू तो, मैं तो तुझे बहुत ही सीधा साधा समझती थी। सोनी हंसने लगी और फिर उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जल्दी जल्दी फोटो देखने लगी। जानती है सोनी, इसका सैलरी पैकेज भी बढ़िया है, अपना फ्लैट गाड़ी सब मेंटेन है। स्वाति असली बात पर आई। जल्द ही दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे। सुषमा ने अपने पर्स से 2 मखमली डिब्बा निकाला और उसमें रखी सोने की नेकलेस स्वाति को पहना दी। अभिषेक मुंबई में अकेले ही रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर ही शादी की तारीख निकाल लें। जितनी जल्दी इसकी गृहस्थी बस जाए
उतने ही जल्दी हम निश्चिंत हो जाएंगे। स्वाति के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। स्वाति का बड़ा भाई राजीव भी मुंबई की एक कंपनी में काम कर रहा है। उसने अभिषेक की कंपनी की छानबीन कर ली थी। 2 महीने के अंदर ही उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। हनीमून के लिए वे मालदीव निकल गए। हवाई अड्डे में उन्हें एक व्यक्ति अभिषेक सिंह नाम की तख्ती के साथ मिला, जो पूर्व निर्धारित टूर पैकेज के अनुरूप तय था। थोड़ी देर में नवविवाहित 4-5 जोड़े उनसे आ मिले। सभी को साथ लेकर मिनी बस होटल को रवाना हो गई। रास्ते में सभी ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। अगले 6 दिन समंदर तट से लेकर समुद्र की गहराइयों को नापने में कब निकल गए पता ही नहीं चला। स्कूबा ड्राइविंग में जाने के लिए जब अभिषेक तैयार ही नहीं हुआ तो स्वाति को महसूस हुआ कि शरीर कसरती बना लेने मात्र से हिम्मत नहीं भर जाती, बल्कि उसके लिए मानसिक मजबूती भी होनी चाहिए। उसने अकेले ही स्कूबा ड्राइविंग करने का मन बनाया। फिर ग्रुप में कई सदस्य भी तैयार हो गए। एक फॉर्म भरवाकर स्कूबा ड्राइविंग सेंटर ने अपनी खानापूर्ति कर ली। सारा खतरा प्रतिभागियों पर आ गया। ब्लैक रंग की स्किन टाइट पोशाक पहनकर जब वह नंगे पांव सभी के साथ समुद्र तट की ओर चली, अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अभी भी समय है, एक बार और सोच लो, जो होगा देखा जाएगा। कहकर वह अपने लिए नियुक्त ट्रेनर के साथ चल दी। कमर तक के पानी में खड़ा कर ट्रेनर ने उसके पैरों में मछली के पंख जैसे जूते पहनने को दिए। कमर में बेल्ट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा और उसे कुछ निर्देश दिए, जैसे अंगूठे को ऊपर नीचे कर अपनी परेशानी, दम घुटना आदि बताने को कहा, क्योंकि मुंह में तो ऑक्सीजन पंप लगा होने से बोल नहीं सकती। एक क्षण को उसे लगा पानी से बाहर को दौड़ जाए। दूसरे ही पल किनारे पर खड़े अभिषेक को देखकर सोचा, इसे मेरे ऊपर हंसने का मौका मिल जाएगा। अतः उसने अपना इरादा बदल लिया और समुद्र तल की गहराई में अपने ट्रेनर के साथ उतरती चली गई। समंदर के नीचे की रंगीन दुनिया उसने अभी तक डिस्कवरी चैनल पर ही देखी थी। ट्रेनर ने उसे जिस तरफ देखने का इशारा किया, वहाँ जेब्रा जैसी धारीदार मछलियों की सैकड़ों की संख्या में झुंड तैर रहा था। सामने की चट्टान पर बैठा ऑक्टोपस अपनी अष्टभुजा की सहायता से धीरे धीरे खिसक रहा था। चट्टानों से चिपकी रंग बिरंगी वनस्पतियां अपनी अद्भुत आभा बिखेर रही थी। उसे लगा वह एक खूबसूरत से एक्वेरियम के अंदर तैर रही है। पानी इतना पारदर्शी था कि समंदर के तल पर बिखरी सीप, शंख, नन्ही मछलियां, सतरंगी वनस्पतियां उसे स्वप्न सी प्रतीत हुई। वह अभी और नीचे रुकना चाहती थी, मगर उसका समय समाप्त हो गया था। उसकी पीठ से बंधी बेल्ट को खींचते हुए ट्रेनर ऊपर ले आया। अभिषेक को बहुत अफसोस हुआ कि वह इतने शानदार नज़ारे से वंचित रह गया। जब दोबारा फॉर्म भरकर नीचे जाने में उसे 1 घंटे बाद का समय मिलता, जबकि उनकी बस के सभी सहयात्री शावर लेकर अपने कपड़े बदल चुके थे। सभी अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। फेरी में बैठकर वे दूसरे आइलैंड पहुंचे, जहां सभी ने सूर्यास्त और सूर्योदय के अतिरिक्त समुद्र स्पोर्ट्स जैसे स्नोर्लिंग, बनाना राइड का भरपूर आनंद लिया। मालदीव की मक्खन सी सफ़ेद रेत और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सतरंगी आवरण ओढ़े समुद्र तट मन में अमिट छाप छोड़ गया। ढेर सारे मोतियों के आभूषण, आदिवासी हस्तशिल्प से बनी कलाकृतियाँ और रंग बिरंगी यादों के साथ वे मुंबई आ गए। हनीमून पीरियड गुजरते ही स्वाति के पुराने अरमान फिर मचल उठे। उसने ऑनलाइन साइट देखकर मॉडलिंग के लिए फॉर्म भरकर भेजने शुरू कर दिए। इन सबसे बेखबर अभिषेक स्वाति को घर गृहस्थी में मगन देखकर खुश हो गया। संडे की सुबह स्वाति को एलोवेरा और टमाटर को मिक्सी में पीसते देखकर वह बोला, कोई नई रेसिपी यूट्यूब से ट्राई कर रही हो क्या? अरे नहीं, समंदर में डुबकी लगाकर स्किन और बालों का बुरा हाल हो गया है। मुझे अपनी त्वचा और बालों की चमक वापस लाने में अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वाति ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मगर तुम तो यूं ही बहुत सुंदर दिख रही हो। तुम्हें मेरी काली त्वचा नहीं दिख रही है? ये देखो। उसने अपनी टी शर्ट ऊपर कर पेट की स्किन और हाथों का मिलान कर दिखाया। अभिषेक उसकी इस हरकत पर मुस्कुराकर बोला, चाय पियोगी?
सोच रहा था स्वाति कहेगी कि रुको मैं बनाती हूँ, मगर नतीजा उल्टा निकला। स्वाति ने लापरवाही से कहा, ग्रीन टी चलेगी। 1 घंटे बाद भी स्वाति को टब के पानी में पैर डुबाए देख वो बोल पड़ा, अब ये क्या? मुझे मैनीक्योर और पेडिक्योर दोनों ही करनी है। मेरे पास समय ही नहीं रहा। हफ्ता भर घूम फिर कर इतनी थकान हो गई थी कि कुछ करने का मन ही नहीं था। आज रविवार को फुर्सत मिली है अपने ऊपर ध्यान दे पाने की। आज ब्रेकफास्ट लंच का क्या सोचा है? हाँ, तुमने सही कहा। इधर इतने दिनों से कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे थे। आज प्रॉपर लंच करेंगे। तड़के वाली दाल, भिंडी की करारी सब्जी, गोभी मसाला, रोटी और जीरा राइस। क्यों, ठीक है ना? स्वाति अपने पैर के नाखूनों को रगड़ती हुई बोली। अरे वाह! ये सुनकर ही अभिषेक खुशी से उछल पड़ा। स्वाति अपने हाथ पैरों को चमकाने में लगी रही। अभिषेक नहाकर स्वाति को प्लेट में मैगी बनाकर दे गया और फिर टीवी चलाकर क्रिकेट देखने में व्यस्त हो गया। उसे झपकी आ गई। दरवाजे की घंटी बजने से उसकी नींद खुली। दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खाने का ऑर्डर लेकर खड़ा मिला। अभिषेक को एक झटका लगा। ये क्या? स्वाति तो लंच के लिए बड़ी बड़ी बातें बना रही थी। उसने डाइनिंग टेबल पर पैकेट रख दिए। सामने कमरे से गीले बालों में तौलिया लपेटे स्वाति हाजिर हो गई। मैं जानती थी कि आज मुझे तैयार होते 2 तो बज ही जाएंगे। चलो, खाना भी टाइम से आ गया। आओ अभिषेक, फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर दोबारा गर्म करने पर वह बात नहीं रह जाती। अभिषेक उसे घूरता हुआ चुपचाप खाना परोसने लगा। उसे चुपचाप खाते हुए देखकर स्वाति ने कहा, खाना पसंद नहीं है क्या? मैंने 4 लोगों से कंफर्म करने के बाद इस होटल का खाना मंगाया। खाना तो स्वाद है, मगर तुमने कहा था कि आज तुम पूरा लंच बनाओगी। अभिषेक खाने के साथ शब्दों को भी चबा चबा कर बोला। प्रॉपर लंच बनाऊंगी नहीं कहा था, मैंने कहा था प्रॉपर लंच करेंगे। रोज़ तो तुम्हारे ऑफिस जाने की हड़बड़ी में कभी दलिया तो कभी सैंडविच, कभी ओट्स, बस यही सब खा रहे थे। स्वाति लापरवाही से बोली। अभिषेक मन महसूस कर रह गया। वो समझ गया था कि स्वाति को घर गृहस्थी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे अपनी स्किन की चमक और बढ़ते वजन की हमेशा चिंता लगी रहती। इसी से खाना भी कम तेल का सादा सा बना देती। 10-15 दिन बाद जब बेस्वाद खाने से उब जाती तो बाहर से ऑर्डर कर चटपटा भोजन मंगा लेती। अभिषेक को अपने कपड़े कबर्ड खुद ही साफ रखनी पड़ती। जिस दिन बाई न आए तो घर के अंदर जैसे भूचाल आ जाता। अगर स्वाति उसके साथ घर की सफाई में हेल्प करती तो खाना बाहर से ऑर्डर कर देती। खाना घर में बनाती तो घर की साफ सफाई छोड़ देती। इसी तरह दिन कट रहे थे। स्वाति को घर में बैठकर बोर होने लगी। उसने गूगल पर कई एडवर्टाइजिंग कंपनियों का पता लगाया और अपना प्रोफाइल अपलोड कर दिया। कुछ महंगी ड्रेस भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। उस दिन अभिषेक ऑफिस में लगातार 3 मीटिंग करके बहुत ही थकान महसूस कर रहा था। उसे तसल्ली सिर्फ इसी बात की थी कि अब ये 2 दिन सैटरडे संडे वह चैन से सोकर बिताएगा। घर पहुंचा तो घर में ताला लगा था। उसने फ़ोन पर स्वाति का वह मैसेज पढ़ा जो दिन भर के बिजी कार्यक्रम में वह नहीं पढ़ पाया था। मैं पड़ोस की माया के साथ बाहर जा रही हूँ। चाबी मनी प्लांट के पॉट के नीचे रखी है। 8:30 बजे तक आ जाऊँगी। अभिषेक ने चाबी निकाली और घर के अंदर आ गया। बेडरूम की हालत देखकर ही डर गया। अलमारी से निकले कपड़े बैग में फैले थे। कुछ नए कपड़ों के पैकेट भी अध खुले पड़े थे। उसने कपड़ों के दाम देखे तो उसके होश उड़ गए। 12,000 की 3 ड्रेसेस आई थी। उसने कपड़े समेट कर पलंग में जगह बनाई और कपड़े बदल कर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। स्वाति जब लौटी तो 9:30 बज चुके थे। अभिषेक गहरी नींद में था। उसने अपने कपड़े बदले, होटल से लाया खाना घर के बर्तनों में पलट दिया और पैकिंग कूड़ेदान में डाल दी। फिर सलाद सजाकर उसने अभिषेक को उठाया। अभिषेक भी आधी नींद में उठा और खाना खाकर चुपचाप सो गया। शनिवार की सुबह स्वाति देर तक सो रही थी। अभिषेक ने 1 कप चाय बनाई और बालकनी में बैठकर पीने लगा। आज छुट्टी होने के कारण वह तनाव मुक्त महसूस कर रहा था। सामने कॉलोनी के गार्डन में माली पौधों की देखभाल करता दिखाई दे रहा था।
कुछ लोग कसरत करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। उसका ध्यान अपने पेट की ओर चला गया। उसने अपने पेट को उंगलियों से दबाकर देखा। सोचने लगा कि शादी के बाद उसका वजन तेजी से बढ़ा है। ये गलत खान पान की वजह से बढ़ रहा है। शादी को 3 महीने हो गए, मगर अभी तक उसकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी है। हेल्दी खाना तो दूर की बात है, खाना समय से भी नहीं मिलता है। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसे डस्टबिन में फेंके डब्बे याद आ गए। स्वाति की नींद खुली तो देखा अभिषेक बेडरूम की बालकनी में बैठा है। वह भी ब्रश करते अपना गाउन संभालती उसकी पीठ से जा लगी। उसके गले में पीछे से बाहें डालकर कानों में फुसफुसाई, गुड मॉर्निंग। अभिषेक की मनोदशा ठीक नहीं थी। उसे स्वाति की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्वाति ने कुछ देर रुककर उसके उत्तर का इंतज़ार किया, फिर पैर पटकती किचन में चली गई। शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। देर तक किचन के बर्तन बजते रहे। अभिषेक का मन भी उसी के साथ सुलगता जा रहा था। सुबह नाश्ते में पराठे सब्जी देकर अभिषेक का मन कुछ शांत हुआ। दोनों बिना बातचीत किए नाश्ता करते रहे। घर में तूफान से पहले की शांति छाई हुई थी। लंच में खिचड़ी देखकर अभिषेक से रहा न गया। उसके अंदर भरा ज्वालामुखी फूट पड़ा। स्वाति, तुम्हारा घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है। आज तो कुछ ढंग का लंच बना देती। सुबह से ही तो काम पर लगी हूँ। और क्या चाहते हो मुझसे? 3 टाइम का खाना समय से मिल जाए और क्या चाहूँगा? ये क्या है? स्वाति ने अपनी प्लेट पटकते हुए कहा। हफ्ते भर का मेनू बनाकर किचन में टांग लो। तुम्हें भी बनाने में सुविधा रहेगी और मुझे भी खिचड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। अभिषेक ने गुस्से से कहा। किसी नौकरानी को रख लो, फिर सुबह शाम मनपसंद खाते रहना। स्वाति ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। यहाँ कुक की पगार पता है? फिर तुमसे शादी करने का क्या फ़ायदा? तुम्हें सजा धजा कर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने तो नहीं लाया हूँ। अभिषेक ऊंचे स्वर में बोला। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं दिन भर महारानी की तरह राज करती हूँ। काम वाली भी आधे दिन छुट्टी कर जाती है। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक की सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो है। तुमसे शादी करके मुझे क्या फ़ायदा मिला? नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कौन सी नौकरानी? 12,000 की ड्रेस पहनती है। अभी शादी में लिए कपड़े पहने भी नहीं गए हैं और तुमने इतनी महंगी खरीदारी कर डाली। ओह, तो सारी आग उन कपड़ों को लेकर है। मुझे मॉडलिंग के 2-3 ऑफ़र मिल गए हैं। तुम्हारे रुपए लौटा दूंगी। मुझे पता होता कि तुम इतने कंजूस हो तो कभी शादी नहीं करती। स्वाति तुनक्कर बोली। कुछ पता भी है कैसे खर्च किया जाता है? इस फ्लैट की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई देने के बाद जो बचता है उसी में सेविंग भी करनी होती है। यही नहीं कि कार्ड घिसा और बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दिया। कौन से लाखों रुपए खर्च कर दिए। मुझे जैसे ही मॉडलिंग करने से पैसे मिलेंगे तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। स्वाति भड़क चुकी थी। ज़्यादा हवा में ना रहो, इतनी फ्रॉड कंपनियां भरी हैं। ऑनलाइन में तुमसे कपड़े ज्वेलरी पर खर्चा भी करवाएंगी, तुम्ही से शूटिंग का पैसा भी लेंगी, फिर गायब हो जाएंगी। तुम तो यही कहोगे। हाँ, यही सच है। मेरा कार्ड वापस कर दो। आइंदा इस घर में मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं आएगा। मॉडलिंग के सपने देखना बंद करो। दिमाग खराब करके रख दिया है। अगले ही पल स्वाति ने डेबिट कार्ड उसके सामने पटक दिया। रात के खाने में भी दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। दोनों ही करवट बदलने में लगे हुए थे। अभिषेक ने हाथ बढ़ाकर स्वाति के कंधे पर रख कर समझौता करना चाहा। स्वाति ने गुस्से से हाथ झटक दिया और ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर पसर गई। दोनों के बीच हफ्ते भर तक बातचीत नहीं हुई। शनिवार की शाम अभिषेक अल्कोहल की बोतल खोलकर बैठ गया। उसने 2 पैग ही लिए थे कि स्वाति ने बोतल बिना कुछ कहे हटाकर कबर्ड में संभाल दी। अभिषेक फिर बोतल निकाल लाया। अभिषेक को तीसरा पैक बनाते देखकर वह बोतल पर बाज की तरह झपटकर पलटी कि उसका पैर कालीन में उलझ गया और बोतल हाथ से छूटकर गिरी और फूटकर बिखर गई। स्वाति का सिर टेबल का किनारा लगने से चोटिल हो उठा। स्वाति अपनी बेइज्जती महसूस कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अभिषेक ने स्वाति को उस हाल पर छोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर स्वाति का बड़ा भाई राजीव उन दोनों को सरप्राइज देने का मन बनाकर मिलने चला आया था। अभिषेक उसे देखकर हड़बड़ा गया। राजीव को गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद थी, मगर उसे घर के माहौल में गड़बड़ लगी। स्वाति के माथे की चोट, टूटी बोतल देख राजीव के मन में शंका हुई। उसने परोक्ष रूप से कुछ नहीं कहा,
मगर उसके विश्वास को ठेस पहुंच गई थी। राजीव ने दोनों की पसंद पूछकर डिनर ऑर्डर कर दिया। भोजन करते समय उसने स्वाति से कहा, लगता है तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है। मैं तो बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम कहो तो अगले वीकेंड में तुम्हें गुड़गांव पहुँचा दूँ। वहाँ रहकर ठंडे दिमाग से सोचना। तुम दोनों कुछ दिन एक दूसरे से दूर ही रहो तो बेहतर है। आगे साथ रहना है कि नहीं, इस विषय में तुम दोनों को सोचने का समय मिल जाएगा। राजीव ने समझदारी के साथ खरी खरी सुना दी। अभिषेक ये सुनकर चौंक उठा। इस विषय की गहराई पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। यदि दोनों भाई बहन मिलकर उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दें तो वह कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटता रह जाएगा। उसके दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ जब मामूली धक्का मुक्की होने पर पत्नी ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने उसके दोस्त को 4 डंडे लगाकर ही छोड़ा। अभिषेक का शादी को लेकर बनाया गया स्वप्न महल भर भर आकर गिर गया। यही स्वाति के दिमाग में भी चल रहा था कि मॉडलिंग के चक्कर में वो अपनी गृहस्थी को बिखेर रही है। प्रत्यक्ष में राजीव से इतना ही बोली, मैं तुम्हें कल शाम तक बता दूंगी कि गुड़गांव कब चलना है। रात पलंग पर लेटते ही स्वाति की आंखों के आगे अपनी शादी की तैयारी से लेकर आज तक का दिन चलचित्र की तरह घूम गया। उसे अपनी गलतियां साफ नजर आने लगी, मगर उसका अभिमान इसे स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। उधर अभिषेक सोच रहा था कि वह अपनी व्यस्तता के बीच स्वाति के मन की थाह लेना ही भूल गया। यदि वह उसके साथ खुलकर हर विषय पर चर्चा करता तो स्वाति उससे छिपकर मॉडलिंग के लिए उल्टे सीधे हाथ पैर नहीं मारती। आज भी अगर वह अपनी बात कहने से चूक गया तो उसकी गृहस्थी उजड़ते देर नहीं लगेगी। स्वाति, क्या तुम सचमुच गुड़गांव लौट जाओगी? अभिषेक ने बात की शुरुआत करने के लिए पूछा। हाँ, क्या फ़ायदा यहाँ आकर जब मुझे मॉडलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तुम भी पापा की तरह तानाशाही दिखाने लगे हो। स्वाति ने अपनी भड़ास निकाली। अभिषेक ने उठकर बेडरूम की लाइट जला दी और स्वाति की ओर देखा। स्वाति की आंखें रोने के कारण लाल हो रही थी। उसने स्वाति का हाथ पकड़ा और उसे सहलाते हुए बोला, स्वाति, अगर तुम आत्मनिर्भर बनना चाहती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर कौन सी कंपनी धोखाधड़ी से भरी है और कौन सी नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। अखबार में इनसे जुड़ी न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी। तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम चाहो तो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लो, फिर तुम्हें आगे बढ़ने के कई अवसर मिल जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि तुम तरक्की करो, मगर सही तरीके से, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं भटक कर न रह जाओ। स्वाति अभिषेक की बात सुनकर शर्मिंदा हो उठी और बोली, सॉरी अभिषेक, मैंने तुमसे कई बारी सारी बातें छिपाई। तुम ठीक कहते हो, मैं प्रोफेशनल कोर्स करने को तैयार हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर यूट्यूब से सीखकर कुछ ना कुछ नया बनाती तो हूँ। ठीक है स्वाति, गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हारी इच्छाओं का भी सम्मान भी करना चाहिए था। मैं तो बस शादी के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उतावला हो गया। अभिषेक ने कहा। नहीं, गलती मेरी है। मुझे घर में रहकर भी इतनी अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए कि टाइम से भोजन भी ना मिल सके। कोई बात नहीं स्वाति, जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ेगी मैं एक फुल टाइम मेड रख लूँगा, अभिषेक ने विश्वास दिलाया। नहीं अभिषेक, जब तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो तो मेरा भी कर्तव्य है कि हम अपने भविष्य के लिए बचत करें। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूँगी, स्वाति ने कहा। ये हुई ना रोल मॉडल वाली बात। तुम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। कह अभिषेक ने स्वाति को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए जकड़ लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।